हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर यानी होता है लिंग। हिंदी में अपन ने पढ़ा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। वैसे ही अंग्रेजी में जो जेंडर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके पहले अपन ये पढ़ लें, जो नाउन होता है, अभी हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे, तो नाउन को जेंडर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मस्कुलिन जेंडर, उसको बोला जाता है पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, उसको बोला जाता है स्त्रीलिंग। तीसरा है न्यूटर जेंडर, उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। और चौथा है कॉमन जेंडर, इसको बोला जाता है उभयलिंग। सभी लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। सबसे पहला इसमें मस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको सुनने पे या बोलने पे हमको ऐसा लगता है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो उसे मस्कुलिन जेंडर कहा जाता है या पुल्लिंग कहा जाता है। अब कौन कौन से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। बॉय, बॉय यानी होता है लड़का। मैन, मैन यानी होता है आदमी। डॉग, डॉग यानी होता है कुत्ता। ऑक्स, ऑक्स यानी होता है बैल। फादर, फादर यानी होता है पिताजी। ब्रदर, ब्रदर यानी होता है भाई, और एटसेट्रा। ठीक है। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें है, मैंने लिखा है गर्ल, गर्ल यानी होता है लड़की। वुमन, वुमन यानी होती है औरत। मदर, मदर यानी माँ। हेन यानी होती है मुर्गी। सिस्टर यानी बहन। काऊ यानी गाय आदि। मतलब फेमिनिन जेंडर में क्या होता है, ऐसे शब्द जिसको अपन बोलते हैं या सुनते हैं तो स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। अब तीसरा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का अर्थ होता है नपुंसक लिंग। ऐसे शब्द जिनसे न तो पुरुष जाति का और ना ही स्त्री जाति का बोध हो, वे न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने पे हमें पता नहीं चलता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, दोनों ही नहीं होते हैं। वो ऐसे जो शब्द होते हैं वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल में लिखा है गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, पता ही नहीं चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। पेन, बुक, बुक यानी पुस्तक। वाटर, वुड। रूम, रूम यानी कमरा। विंटर, विंटर यानी सर्दी का मौसम। और होम, होम यानी घर। इन शब्दों को अपन ने पढ़ा तो इनको पढ़ने से ऐसा अपने को बोध होता है कि न तो ये पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, तो ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक। चौथा है कॉमन जेंडर, इसको हिंदी में बोला जाता है उभयलिंग। ऐसे शब्द के द्वारा स्पष्ट पता न चले कि वह नर है या मादा तथा यह शब्द नर व मादा दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हों, वे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने पे हमें पता ही नहीं चलता है कि वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, या कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और पुल्लिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, वे शब्द कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है चाइल्ड, चाइल्ड यानी होता है बच्चा। बच्चा शब्द हम लोग छोटे लड़का यदि हो, छोटा बच्चा, उसके लिए भी प्रयुक्त करते हैं, और लड़की हो उसके लिए भी चाइल्ड शब्द प्रयोग करते हैं, दोनों के लिए यूज़ होता है। दूसरा अपन ने लिखा है बेबी, बेबी यानी भी होता है बच्चा। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, ऐसे इससे पता चलता है। तो बेबी जो शब्द होता है वो दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, नर शब्द के लिए भी और मादा के लिए भी उपयोग किया जाता है। बर्ड, बर्ड यानी होता है पक्षी या चिड़िया। चिड़िया से भी अपने हमें पता ही नहीं चलता है कि वो नर है अथवा मादा। चौथा है डॉक्टर, डॉक्टर शब्द भी हम लोग कॉमनली नर और मादा दोनों जो रहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त करते हैं। एनिमल यानी होता है जानवर या पशु। स्टूडेंट यानी होता है छात्र। जो स्टूडेंट होता है उससे भी हमें पता ही नहीं चलता है कि किसके लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, दोनों के लिए वो यूज़ होता है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। सर्वेंट यानी होता है नौकर इत्यादि। अब ये हो गया कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ मैं फिर से। ऐसे शब्द के द्वारा स्पष्ट पता न चले कि वह नर है या मादा तथा
यह शब्द नर व मादा दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हों वे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। अब इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए।